गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमसीक्यू वीडियो सीरीज़ में हमारे आज के राजनीतिक विचारक हैं थॉमस हॉब्स। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ थॉमस हॉब्स। ओके, आज हम इनसे संबंधित क्वेश्चंस करेंगे। इन्होंने मुख्य रूप से राज्य के समझौतावादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, थॉमस हॉब्स का जन्म कब हुआ? 1588, 1578, 1676, 1576। तो इसका राइट आंसर होगा 1578। थॉमस हॉब्स का जन्म हुआ। ठीक है, इनका कार्यकाल रहेगा 1588 से 1679 तक। ठीक है, देखिए जब इनका जन्म हुआ उससे पूर्व इंग्लैंड की परिस्थितियाँ थी वो ठीक नहीं थी। जो स्पेन थी उसकी जल सेना ने इंग्लैंड पर आक्रमण कर दिया था। इसी कारण इनका जन्म समय से पूर्व हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट, राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सुकरात, अरस्तु, हॉब्स, प्लेटो। तो इसका राइट आंसर होगा हॉब्स। हॉब्स ने समाज, राज्य और सरकार के लिए सामूहिक रूप से कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, नेक्स्ट, हॉब्स के राजनीतिक सिद्धांत समझौते का स्वरूप कैसा है? देखिए जो हॉब्स ने सामाजिक समझौता बताया है उसका स्वरूप कैसा है? एक पक्षीय, द्विपक्षीय, दोनों, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा एक पक्षीय। केवल उसमें कौन था? जनता। ठीक है, नेक्स्ट, मानव का यथार्थवादी अध्ययन किसने किया है? लॉक, रूसो, हॉब्स, सुकरात। तो इसका राइट आंसर होगा हॉब्स ने। ठीक है, नेक्स्ट, थॉमस हॉब्स के चिंतन का निष्कर्ष किस ग्रंथ में प्रकट हुआ है? देखिए जो भी उनके विचार थे वो सब किस ग्रंथ से निष्कर्ष के रूप में प्रकट होते हैं? डिसीवी, डी कॉर्पोरे, डी होमाइन और लेविएथन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा लेविएथन। ठीक है, नेक्स्ट, किसका राजनीतिक सिद्धांत नामवाद मात्रवाद पर आधारित है? हॉब्स, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। इसका राइट आंसर होगा हॉब्स। ठीक है, नेक्स्ट, कानून न्यायोचित और अन्यायोचित के नियम हैं। जो कोई विधि से विपरीत नहीं है उसे न्यायोचित नहीं माना जाता। यह बात किसने कही है? हॉब्स, लॉक, बार्कर, रूसो। तो इसका राइट आंसर होगा हॉब्स। देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। ठीक है, नेक्स्ट, किसके लिए समस्त अस्तित्व एकदम गतिशील पदार्थ है? अरस्तु, हॉब्स, ऑक्सफोर्ड, सेबाइन। तो इसका राइट आंसर होगा हॉब्स। हॉब्स ने क्या कहा है? समस्त अस्तित्व गतिशील पदार्थ है। ठीक है, नेक्स्ट, हॉब्स किसके विचारों को पूरी तरह से अस्वीकार करते हैं या जिनकी आलोचना करते हैं? ठीक है, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली। तो इसका राइट आंसर होगा अरस्तु। देखिए अरस्तु ने क्या कहा था कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। इसके विपरीत हॉब्स ने क्या कहा है? मनुष्य असामाजिक है। उसका स्वभाव कैसा? घृणा, स्वार्थी, भयग्रस्त प्राणी है वह। ठीक है, नेक्स्ट, व्यक्ति के जीवन को एकांकी, घिनौना, पशुवत और अल्प किसने बताया है? हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम। देखिए हॉब्स, लॉक और रूसो तीनों ने ही राज्य के समझौतावादी सिद्धांत का वर्णन किया है। ठीक है, तो मानव जीवन को एकांकी, घिनौना और पशुवत किसने बताया है? तो इसका राइट आंसर होगा हॉब्स ने। ठीक है, नेक्स्ट, संप्रभु का आदेश ही विधि है, यह कथन किसका है? जॉन लॉक, मार्क्स, थॉमस हॉब्स, रूसो। तो इसका राइट आंसर होगा थॉमस हॉब्स। ठीक है, इन्होंने संप्रभुता पर भी अपने विचार काफ़ी प्रकट किए हैं। ठीक है, देखिए इनका एक इम्पोर्टेंट है
मनुष्य इतना मूर्ख है कि वह जंगली बिल्लियों और लोमड़ियों की शरारतों से बचने के लिए शेरों द्वारा निगला जाना अधिक सुरक्षित महसूस करता है। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट, विधि का मौन रहना ही स्वतंत्रता है। ठीक है, स्वतंत्रता के बारे में इन्होंने बताया है कि विधि का मौन रहना ही स्वतंत्रता है। प्लेटो, लॉक, हॉब्स, रूसो। तो ये किसके द्वारा बताया गया है? हॉब्स के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत का वर्णन किस ग्रंथ में किया है? हॉब्स का जो सामाजिक समझौता है उन्होंने इसके बारे में अपनी किस रचना में लिखा, ये सब कमेंट करके बताना। ठीक है, लेवियथन क्या है? एक विशालकाय मानव, एक विशालकाय समुद्री राक्षस, एक साधारण मानव, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा एक विशालकाय समुद्री राक्षस। सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हॉब्स के सामाजिक समझौते का एकदम व्यर्थ की वस्तु किसने बताया है? देखिए, जो हॉब्स ने सामाजिक समझौता दिया है इसको व्यर्थ किसने बताया है? ऑक्सफोर्ड, सेबाइन, कैलेरेंडन, सर हेनरी मैन। तो इसका राइट आंसर होगा सर हेनरी मैन ने क्या बताया है? इनके समझौतेवादी सिद्धांत को एकदम व्यर्थ की वस्तु बताया है। नेक्स्ट, हॉब्स के चिंतन की राजनीतिक विज्ञान को सबसे बड़ी देन क्या है? समानता, स्वतंत्रता, संप्रभुता। तो इसका राइट आंसर होगा संप्रभुता। ठीक है, नेक्स्ट, ज्ञान का अंत ही शक्ति है, किसने कहा? लॉक, हॉब्स, रूसो, मार्क्स। ये किसके द्वारा कहा गया था? हॉब्स के द्वारा। देखिए, हॉब्स ने अपनी जो पुस्तक है डी कॉर्पोरे, ठीक है, डी कॉर्पोरे, उसमें इसका वर्णन किया है कि ज्ञान का अंत ही शक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट, किसने लेवियथन को अंग्रेजी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ रचना माना है? ठीक है, रूसो, मार्क्स, ऑक्सफोर्ड, जॉन लॉक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड ने जो लेवियथन है हॉब्स का, उसे इंग्लिश लिटरेचर का बेस्ट माना है। ठीक है, नेक्स्ट, थॉमस हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? पूर्व सामाजिक, पूर्व राजनीतिक, संघर्षपूर्ण, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें क्या थे? मानव निरंतर संघर्ष करते रहते थे प्रतिस्पर्धा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, हॉब्स के लेवियथन को किसने जलाया था? रूसो, बार्कर, कैलेरेंडन, ऑक्सफोर्ड। तो इसका राइट आंसर होगा कैलेरेंडन। ये क्या थे? इसके सबसे बड़े आलोचक थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इनकी जो बुक्स हैं वो हैं थॉमस हॉब्स की द एलिमेंट ऑफ लॉ 1640 में लिखी थी, लेकिन इंग्लैंड में गृह युद्ध के कारण ये 1650 तक भी प्रकाशित नहीं हुई थी, उसके बाद प्रकाशित हुई थी। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या बताया था? विधि और उसके प्रकार का विस्तारपूर्वक विवेचन किया है। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ लॉ में इन्होंने विधि और उसके प्रकार के बारे में बताया है। ठीक है, डीसीवी दूसरी बुक है इनकी, डीसीवी, जो 1642 में लिखी। ठीक है, इसमें इन्होंने संप्रभुता संबंधी अपने जो विचार हैं उसको प्रकट किया है। संप्रभुता संबंधी। ठीक है, थर्ड है लेवियथन, ये इम्पोर्टेंट है, ये 3 बुक इनकी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेवियथन 1651 में लिखी थी। इसमें इन्होंने किसके बारे में बताया है? निरंकुशवादी राजतंत्र का समर्थन किया है। ठीक है, इस ग्रंथ के क्या है? 4 पार्ट हैं।
ठीक है, जिसमें इन्होंने क्या किया, प्राकृतिक अवस्था, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, संप्रभुता से संबंधित अपने विचार और राज्य और धर्म के बीच जो संबंध है उसके बारे में बताया है। ठीक है, तो ये इनका सबसे बड़ा ग्रंथ है लेवियथन। फोर्थ है डी कारपोरे, ये कब लिखा गया, 1655 में। ठीक है, इन्होंने क्या इसमें क्या किया है, ज्ञान का अंत ही शक्ति है, ये एक इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में बताया है। और प्रकृति की विवेचना की है कि संप्रभु शासक का विरोध नहीं करना चाहिए, या मतलब उनका विरोध किस स्थिति में करना चाहिए जनता के द्वारा। ठीक है, इसके बारे में बताया है। फिफ्थ है डी होमाइन। डी होमाइन कब, 1658 में लिखी गई थी। ठीक है, और एक और है बिहेमथ, ये 1688 में लिखी गई। ये पुस्तक किसके बारे में है, गृह युद्ध, जो इंग्लैंड में उस वक्त गृह युद्ध चल रहे थे उसके बारे में इन्होंने वर्णन किया, उसके कारण, उसकी आलोचनात्मक समीक्षा की है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, होब्स के जो इम्पोर्टेंट वर्क हैं वो क्या है, उनका सामाजिक समझौता, संप्रभुता के बारे में उनके विचार। और देखिए होब्स को क्या है, निरंकुशतावादी या व्यक्तिवादी विचारक कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट्स में हम जानेंगे। सामाजिक समझौता, उनका सामाजिक समझौता कैसा था, देखिए उनका जो सामाजिक समझौता था वो एक पक्षीय था, वो केवल जनता के बीच हुआ है। ठीक है, और जो शासक होगा वो क्या है, उसका परिणाम है। ठीक है, शासक है वो समझौते से बाहर है क्योंकि वो समझौते का परिणाम है। ठीक है, और इसमें उन्होंने क्या बताया है कि राज्य की जो स्थापना है वो समझौते के अनुरूप ही हुई है। ठीक है, इन्होंने समझौते की शर्त क्या बताई है कि प्रत्येक व्यक्ति ने अपने ऊपर शासन करने का अधिकार कुछ व्यक्ति या एक व्यक्ति को सौंप दिया है। ठीक है, और इन्होंने बताया जो शासक होगा उसकी शक्तियाँ निरंकुश होंगी। ठीक है, और वो संप्रभु होगा, कोई भी उसका विरोध करने का किसी को भी अधिकार नहीं होगा। लेकिन देखिए आत्मरक्षा के विरुद्ध वे उस जो शासक होगा उसका विरोध कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट संप्रभुता पर उन्होंने अपने विचार दिए हैं। संप्रभुता में क्या कहा उन्होंने कि जो शासक होगा वो संप्रभु होगा। ठीक है, और जो वैधानिक संप्रभुता है उसका उन्होंने विचार दिया है। ठीक है, उनका कहना है कि समस्त कानूनों नियमों का स्रोत संप्रभु ही होगा। ठीक है, वो क्या होगा, अपरिमित होगा, असीमित संप्रभुता होगी इसकी। ठीक है, सर्वशक्तिमान होगा और उसका कोई भी लौकिक उत्तरदायित्व नहीं होगा। ठीक है, संप्रभु शक्ति, न्याय और कानून नियमों का स्रोत होगा। ये इनके इम्पोर्टेंट विचार है संप्रभुता के बारे में। ठीक है, फिर क्या आता है निरंकुशवादी या व्यक्तिवादी। देखिए इन्होंने व्यक्ति को ज़्यादा महत्व दिया, इसी कारण इन्हें व्यक्तिवादी कहा जाता है। ठीक है, व्यक्ति इन्होंने कहा है कि व्यक्ति साध्य है और राज्य साध्य है। ठीक है, व्यक्ति को क्या बताया इन्होंने, साध्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्या किया इन्होंने, जो समझौता हुआ था वो किसके बीच हुआ था, केवल व्यक्तियों के मध्य हुआ था। ठीक है, व्यक्तियों ने अपने सुख और शांति और सुरक्षा के लिए राज्य का निर्माण किया, इनका ये कहना है। जो ये विचार इनको क्या बनाते हैं, व्यक्तिवादी बनाते हैं। ठीक है, इनका कहना है कि राज्य की जो स्थापना है व्यक्ति के द्वारा आत्मरक्षा के लिए की गई है। ठीक है, यदि व्यक्ति आत्मरक्षा के विरुद्ध राज्य की आज्ञा की अवहेलना भी कर सकता है। ठीक है, ये इनके महत्वपूर्ण विचार थे और इन पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हमने किए हैं। डियर स्टूडेंट्स, like and share our videos. Thank you for watching our channel UGC NET Political Science. Let's crack NET JRF.